क्या आप कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो वो समाचार आ गया जिसकी आपको शायद पिछले 5 वर्ष से प्रतीक्षा थी। 31 मार्च 2025 से यात्रा पर जाने के लिए आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए भारतीय विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर फॉर्म उपलब्ध होगा। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। फॉर्म भरने का काम पूरी तरह ऑनलाइन ही होता है। यात्रा जून से अगस्त के 3 महीनों में होती है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास वैध भारतीय पासपोर्ट हो और उसके समाप्त होने की अंतिम तिथि अभी 6 महीने बाकी हो, वो आवेदन कर सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 70 साल तक है। इस वीडियो के अंत में हम कैलाश यात्रा के खर्च और इससे जुड़े अनुशासन के बारे में आपको दो ऐसी इंसाइट देंगे जो आपके लिए काफी सहायक हो सकती है। तो अंत तक हमारे साथ अवश्य बने रहें। साथ ही बता दें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में इस चैनल पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहते हैं। इस बारे में हमारे सारे पिछले वीडियोस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का चुनाव कंप्यूटर से होने वाली लॉटरी के माध्यम से किया जाता है। फॉर्म भरते समय पूछ लिया जाता है कि आप उत्तराखंड के लिपुलेख मार्ग से जाना चाहेंगे या सिक्किम के नाथुला मार्ग से। लेकिन इस बारे में अंतिम निर्णय कंप्यूटर से होने वाली लॉटरी में ही लिया जाता है। कंप्यूटर ही यात्रियों को उनका बैच अलॉट करेगा, अर्थात वो जत्था जिसमें उस यात्री को जाना होगा। लॉटरी निकलने के बाद यात्रा के मार्ग में बदलाव का अनुरोध सामान्य स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाता है। हालांकि यदि आप अपना बैच बदलना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। किसी बैच में खाली स्थान होने पर ही बैच ट्रांसफर हो पाता है। अधिक से अधिक 2 लोग एक साथ यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि कोई 2 मित्र, 2 रिश्तेदार या पति पत्नी। कंप्यूटर लॉटरी से चुनाव के बाद यात्रियों को दिल्ली के हार्ट्स एंड लंग इंस्टीट्यूट अस्पताल में हेल्थ चेकअप कराना होता है। यदि कोई शारीरिक रूप से फिट नहीं पाया गया तो लॉटरी में चुनाव के बाद भी उसे यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं दी जाती। आशा की जाती है कि व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स अर्थात BMI 25 या उससे कम हो। आप इस बारे में किसी भी डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से पता कर सकते हैं। हालांकि 25 से अधिक BMI वालों को भी अक्सर यात्रा में जाने की अनुमति दे दी जाती है। इसके लिए शर्त होती है कि व्यक्ति दूसरे हेल्थ पैरामीटर्स में पास हो रहा हो। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि अपने वजन को सामान्य स्तर पर लाएं, नियमित रूप से व्यायाम करें और तंबाकू, शराब आदि का सेवन बंद कर दें। कैलाश मानसरोवर यात्रियों से यह भी आशा की जाती है कि वे मांसाहार और अंडे का भी त्याग कर दें। हालांकि इस बारे में सरकार की ओर से कोई शर्त नहीं रखी जाती। कुल मिलाकर तात्पर्य यह है कि यात्रा के लिए मानसिक तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सात्विक विचारों और खानपान का विशेष महत्व होता है। कोई आपसे इस बारे में पूछता नहीं है, लेकिन याद रखें कि जिनके पास आप जा रहे हैं उनसे कुछ छिपा भी नहीं है। अब जो सबसे बड़ा प्रश्न बचता है वो यह कि यात्रा का कुल खर्च कितना होगा। इसका उत्तर यही है कि अभी इस बारे में कोई औपचारिक सूचना नहीं दी गई है। वर्ष 2019 में जब अंतिम बार कैलाश मानसरोवर यात्रा हुई थी, तब उत्तराखंड के लिपुलेख मार्ग से जाने पर कुल खर्च लगभग 2 लाख रुपए बैठता था। जो लोग कुल्ली और खच्चर की सेवाएं नहीं लेते थे, उनके लिए यह 1 लाख के आसपास ही होता था। सिक्किम के नाथुला मार्ग से यात्रा का खर्च लगभग 2.25 लाख रुपए था, क्योंकि उस यात्रा मार्ग में दिल्ली से बागडोगरा तक एरोप्लेन से ले जाया जाता है। हमने विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी से यात्रा का नए अनुमानित खर्च के बारे में पूछा, तो उनका उत्तर था कि इसमें बहुत अधिक बदलाव की आशा नहीं है। फिर भी यह पहले की तुलना में 20-25 हजार अधिक हो सकता है।
यदि आपको कैलाश मानसरोवर यात्रा का वर्तमान खर्च अधिक लग रहा है तो भी आपको परेशान नहीं होना चाहिए। आप निस्संकोच होकर अपना आवेदन करें। हमारा निजी अनुभव है कि जब महादेव को अपने किसी भक्त को अपने परम धाम में बुलाना होता है तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। जिन लोगों को नौकरी में लंबी छुट्टी नहीं मिलती है, उन्हें बड़ी आसानी से छुट्टी मिल जाती है। जो लोग घर परिवार की उलझनों में होते हैं, अचानक उन्हें इन सब से मुक्ति मिल जाती है। 2019 में हमने स्वयं कैलाश मानसरोवर की यात्रा की थी। हमारे बैच के हर यात्री के पास ऐसी ढेरों चमत्कारी कहानियां थीं। इसलिए भगवान शिव पर छोड़ दें। यदि आपका चयन नहीं होता है, तो भी अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानकर कोसने की आवश्यकता नहीं। याद रखें, यह जन्म जन्मांतर की यात्रा होती है। आपकी इच्छा कब फलीभूत होगी, यह केवल भगवान शिव को ही पता है। हमें केवल अपना कर्म करना है। यदि आपको हमारी दी जानकारियां अच्छी लगी हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। ओम नमः शिवाय।